हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्म को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही हुआ, तभी उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा था। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वां भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजेय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदभवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदभवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदभवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोदभवा असुर का अंत हुआ। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो स्वेद पसीने से जन्मा, इसलिए स्वेदजा के नाम से जाना गया। स्वेदजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। स्वेदजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था। चूंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर स्वेदजा भी भगवान विष्णु का अंश था। स्वेदजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। स्वेदजा रक्तजा के 998 हाथ कट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा स्वेदजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा से हार जाएगा, वह युद्ध विराम करवा देते हैं। स्वेदजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु स्वेदजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा की इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों स्वेदजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से ही रक्तजा अर्जुन और स्वेदजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध करते हैं। तो सुना आपने कैसे कर्ण को उसके पिछले जन्म के कर्म का फल इस जन्म में मिला। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए कर्म ऐसा करो जिसे करने के बाद सोचना न पड़े कि इसका अंजाम क्या होगा। कर्म हमेशा ऐसे करो कि खुद के आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, एक समय की बात है, रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा।
वह पढ़ने में मेधावी था, उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा, अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा न लौटाना पड़े, उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंप में जाता था, उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंप से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन बा दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे।
जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्मफल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। तो देखा आपने कैसे कर्म आपका पीछा करती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप सभी को कुछ न कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आप सबका भला करे। जय श्री कृष्ण।